इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। कोविड-19 वैक्सीन कितनी सेफ, कितने साल तक काम करेगी वैक्सीन, दो अलग अलग वैक्सीन लेने से क्या होगा, वैक्सीन का सेकंड डोज लेना क्यों जरूरी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जांच पड़ताल। ये इंतहाई खुशी की बात है कि हमारे मुल्क ने भी कोरोना की वैक्सीन न सिर्फ तैयार कर ली है बल्कि मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन देने की सबसे बड़ी मुहिम की शुरुआत भी हो चुकी है। आज जांच पड़ताल करेंगे कोरोना वैक्सीन को लेकर आम जनता के मन में उठ रहे सवालों की, जो शुरुआत में हमने बताए हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम जांच पड़ताल और सबसे पहले यही जानते हैं कि कोविन ऐप पर वैक्सीन लेने के लिए रजिस्टर कैसे करें। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कैंपेन की शुरुआत हफ्ता 16 जनवरी से हो गई है। हुकूमत ने इस पूरी मुहिम की निगरानी, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए कोविन नामी ऐप बनाया है। ये ऐप कोरोना टीका अंदाजी के लिए मैनेजमेंट के तौर पर काम करेगा। कोविन ऐप का फुल फॉर्म है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। इस ऐप को जल्द ही आम शहरियों के लिए भी शुरू कर दिया जाएगा, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन के 3 ऑप्शन है। इसमें अपने आप रजिस्ट्रेशन करना, किसी ओहदेदार की मदद से निजी रजिस्ट्रेशन और बड़ी तादाद में एक साथ डेटा अपलोड करने का ऑप्शन होगा। इस ऐप के 4 तरह के मॉड्यूल होंगे। इसमें यूजर, एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन और बेनिफिशियरी के रजिस्ट्रेशन को वैलिडिटी और टीका अंदाजी की सूरत हाल शामिल है। कोविन ऐप प्रेफरेंस की बुनियाद पर टीका लेने के दायरे में आने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन करेगा। इतना ही नहीं, ये ऐप जिन्हें डोज दी गई है उनकी निगरानी करेगा और इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकेगा। कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार जरूरी करार दिया गया है। टीके के दोनों खुराक या डोसेज मिलने के बाद QR कोड वाला वैक्सीन सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा, जिसे लोग अपने मोबाइल फोन में भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये तो रहा कोरोना वैक्सीन लेने के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम, यानी कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन। अब आइए आगे आपको बताते हैं उन सवालों के जवाब जिसको लेकर करीब करीब हर कोई बेचैन है। ट्रायल पूरा किए बिना ही दिया जा रहा है वैक्सीन का डोज, क्या दोबारा डोज लेने की पड़ेगी जरूरत। भारत समेत दुनिया भर के कंट्रीज ने इमरजेंसी यूज की मंजूरी के जरिए ही वैक्सीन को हरी झंडी दे दी है। क्लिनिकल ट्रायल का मुनासिब डेटा न होने की वजह से वैक्सीन मेकर अभी ये बताने की हालत में नहीं है कि वैक्सीन कितने लंबे अरसे तक हिफाजत कर पाएगा और क्या वैक्सीन डोज सिर्फ टीका लेने वाले में बीमारी को रोकेगा या फैलाव को रोकने में भी फायदेमंद ये वैक्सीन होगी। आगे चलकर साइंटिस्ट 2 खुराक के दरमियान वक्त के डिफरेंस को कम करने, डोज को ज्यादा करने, कई वैक्सीन को आपस में मिलाकर ज्यादा असरदार वैक्सीन बनाने के इम्कानात पर गौर करेंगे। इसी तरह वैक्सीन कितने वक्त तक कारगर रहेगी या कोरोना के खिलाफ फायदेमंद रहेगी, ये क्लिनिकल ट्रायल के लंबे वक्त के डेटा पर ही मुनहसर है। कोरोना से जो लोग उभर चुके हैं, क्या उन्हें भी वैक्सीन की जरूरत है। जो लोग कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं उन्हें भी यह टीका लेने का मशवरा दिया गया है, क्योंकि ये उनमें मजबूत इम्यूनिटी पैदा करेगी। अभी कोरोना से सेहतयाब होने के बाद वाले शख्स के बॉडी में अपने आप कुदरती तरीके से एंटीबॉडी तो बनती है, लेकिन ये एंटीबॉडी कितने दिनों तक कायम रहेगी ये पता नहीं है। अभी जिन्हें कोरोना है, क्या उन्हें भी वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना से मुतासरा शख्स वायरस के सिम्टम्स नजर आने के 14 दिनों तक वैक्सीनेशन से बचना चाहिए, क्योंकि इससे वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद दीगर लोगों के चपेट में आने का खतरा रहता है। वैक्सीन की सेकंड डोज क्यों जरूरी है।
वायरोलॉजिस्ट कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज को जरूर लेने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि वैक्सीन की पहली डोज बॉडी में लॉन्च पैड के तौर पर काम करती है और इम्यून रिस्पॉन्स को फास्ट कर देती है, जबकि दूसरा डोज इम्यून रिस्पॉन्स को वायरस के खिलाफ मजबूत बनाता है। वैक्सीन की पहली डोज इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स बनाती है, जिससे 3 से 4 हफ्तों के दरमियान में बॉडी में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बनने लगती है। किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए वैक्सीन? प्रेग्नेंट लेडीज या दूध पिलाने वाली माओं को ये वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसी खवातीन को क्लिनिकल ट्रायल से बाहर रखा गया था। इसके अलावा वैक्सीन का फर्स्ट डोज लेने वालों को अगर वैक्सीन से एलर्जी रिएक्शन होते हों तो उन्हें वैक्सीन का अगला डोज भी नहीं दिया जाएगा। ऐसे इंसान को भी टीका नहीं दिए जाने की सलाह दी गई है जिन्हें वैक्सीन या इंजेक्टेबल थेरेपी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की वजह से पहले या बाद में किसी तरह के एलर्जी या रिएक्शन की शिकायत है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वैक्सीन लगवाने के बाद छोटी मोटी दिक्कत आम बात है, लेकिन इन्फ्लेक्सिस जैसी एलर्जी खतरनाक हो सकती है। सबसे पहले ये बात आपको बता दें कि वैक्सीन लेना हर किसी को लाजमी या ज़रूरी करार नहीं दिया गया है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप वैक्सीन लेना चाहते हैं या नहीं। वैक्सीनेशन मुहिम के पहले दिन ही भारत बायोटेक ने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं तो ऐसे अफराद को मुआवजा भी दिया जाएगा। बहरहाल करीब वैक्सीन को लेकर एक आम इंसान के जहन में उठ रहे सवालों के हमने यहाँ जवाब दिए हैं। फिर भी इससे हटकर कोई और सवाल आपके मन में है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे एक्सपर्ट्स के ज़रिए उन सवालों के जवाब देने की। तो आखिर में फिर आपसे एक दरख्वास्त, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें और देखते रहिए BPN चैनल।